हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में स्पेशली हम लोग ना एक प्रॉब्लम्स एक्सेल का एक हमारे पास सीट है जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस सीट में हमारे पास जो कुछ हेडिंग्स हैं, ऑर्डर आईडी, सेल्स डेट, शिप डेट, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, सेल्स पर्सन नेम, रीजन, सेल्स अमाउंट। इनमें कुछ कॉलम्स फिल किए गए हैं, कुछ कॉलम्स को आपको फिल करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन सेट है। क्वेश्चन सेट में आपको पहले क्वेश्चन को इग्नोर करना है। ये जो सीट है ना, वो डाउनलोड किया गया है। आपको भी अपना जहां से भी अवेलेबल हो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़े तो ओपन द वर्कबुक एंड इंसर्ट अ कॉलम बिफोर ऑर्डर आईडी। आपको ये वर्कशीट ओपन करना है और ये ऑर्डर आईडी का एक कॉलम है। इसके पहले बिफोर ऑर्डर आईडी एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है। तो आपको कॉलम इंसर्ट कराना है, इससे पहले है। देन उसके बाद क्या करना है, कॉलम इंसर्ट कराने के बाद टाइप हेडिंग एज एसएल नंबर, मतलब सीरियल नंबर का एक हेडिंग देना है। एंड जनरेट सीरियल नंबर बाय यूजिंग फ्लैश फिल, और एक सीरियल नंबर फ्रॉम 1 टू जहां तक का लिस्ट होगा वहां तक आपको एक सीरियल नंबर क्रिएट करना है फ्लैश फिल की मदद से। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग के पास सेल इंसर्ट कराना है, कॉलम इंसर्ट। तो इससे पहले करना है तो ये कॉलम को पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास इंसर्ट कराने के कई सारे ऑप्शन हैं। एक तो होम टैब पे यहाँ इंसर्ट बटन है, यहाँ से आप इंसर्ट सीट कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ राइट क्लिक करके और इंसर्ट से आप इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरा शॉर्टकट है, आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से Ctrl+, तो एक नया यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जिसका हेडिंग हमें लेना है एसएल नंबर। एंटर करना है और एक सीरियल नंबर फ्लैश फिल से क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 1, एंटर। देन वापस से टॉप एरो अप एरो की से सेल को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब पे एडिटिंग ग्रुप में फिल ऑप्शन होता है जहां से हम सेलेक्ट करेंगे सीरीज ऑप्शन। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले सीरीज इन कॉलम सेलेक्ट करेंगे, टाइप लीनियर रखेंगे, स्टेप वैल्यू 1 देंगे। अब हमें यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं पता कि कहां पे जाके हमें अपना सीरियल नंबर एंड करना है। तो आप फिर क्या करो, इससे के लिए क्या है ना कि आप ये रेंज सेलेक्ट कर लो जहां तक का आपका सीरियल लिस्ट बना हुआ है। तो ये यहां तक रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन वापस से सीरीज ऑप्शन में जाएंगे तो हमें स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक हम जब ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लिस्ट वहां तक ले लेगा जहां तक का हमारे पास डेटा लिस्ट है। और ऐसे आपको याद करना पड़ेगा स्टॉप वैल्यू कहां से। उसके बाद इसको सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है, और यहां से इसको भी बॉर्डर में ले लेंगे और इस पे ये वाला कॉपी करके फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरह से हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन करा इन सेल्स डेट कॉलम टाइप 1 अप्रैल 2021 एंड जनरेट वीकडे बाय यूजिंग फिल सीरीज। मतलब इसमें कह रहा है कि सेल्स डेट में ना आपको डेट टाइप करना है 1/4/2021, ठीक है, और उसके बाद फिल सीरीज से ना इसका पूरा डेट फिल करना है, लेकिन वीकडे फॉर्मेट। तो एक्सेल में वीकडे फॉर्मेट क्या होता है, तो वीकडे मतलब कि वीक्स में 5 डेज लेना है, फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे नहीं लेना। तो इसके लिए फिल सीरीज में एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, डेट का। तो आप इसके लिए भी आपको स्टॉप वैल्यू नहीं पता कि कहां पे डेट एंड होगा, तो आप क्या कीजिए कि आप पहले तो पूरा ये कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, लिस्ट, सॉरी, यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आगे कहां तक, यहां तक है। इसके आगे का सिलेक्शन अब अगर आप माउस क्लिक करके खींचोगे तो आपका वो पिछला सिलेक्शन भी हट जाएगा। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड यूज करोगे, शिफ्ट बटन और डाउन एरो की, अगला सिलेक्शन भी ये कर लोगे। नहीं तो ऐसे क्या होगा, माउस जैसे ही क्लिक करोगे पिछला सिलेक्शन मिस कर जाएगा। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे फिर से वही फिल सीरीज, और अब की बार देखोगे आपको ये डेट ऑप्शन टाइप का सेलेक्ट हो जाएगा। फिल सीरीज टाइप डेट सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम स्टेप वैल्यू 1 ही रखना है क्योंकि एक एक दिन बढ़ाना है। बस आपको यहाँ से डे के जगह वीकडे ले लेना है एंड देन ओके करना है। देखिए ये वीकडे सीरीज कंप्लीट हो गया आपका पूरा लास्ट तक। अब इसमें देखोगे 1 2 3, 1 2 और उसके बाद 3 और 4 नहीं है, क्योंकि 3 और 4 क्या होगा, फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी सैटरडे एंड संडे, उसके लिए ये स्किप कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आगे कह रहा है शिप डेट शुड बी डे आफ्टर 4 डेज ऑफ सेल डेट। मतलब आपका ये जो सेल डेट है इसके 4 दिन के बाद आपको शिप डेट लेना है, ठीक है।
4 दिनों के बाद आपको शिप डेट लेना है, मतलब जो भी डेट है, जैसे 1 अप्रैल अगर सेल डेट है तो आफ्टर 4 डेज, यानी कि शिप डेट जो हो जाएगा वो एक के बाद 4 दिन बाद क्या आएगा, 5 तारीख, आज 5 अप्रैल, 5 अप्रैल। तो आपको यहाँ पे ये लेना है। वैसे ही यहाँ 2 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 है तो यहाँ 9 अप्रैल हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना है। तो इसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे शिप डेट में इज इक्वल और ये सेल डेट लीजिए यहाँ पे और इसके साथ प्लस कर दीजिए 4। अगर आपको 10 डेज का आगे बढ़ाना है शिप डेट तो आप यहाँ 10 प्लस कर दीजिए, 2 डेज बढ़ाना है तो 2 कर दीजिए, 5 डेज बढ़ाना है तो 5 कर दीजिए। मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे 4 डेज आपको आगे करना है तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये सेल डेट और उसमें प्लस कर दिया 4, एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 अप्रैल और यहाँ पे 5 अप्रैल। अब आपको इसे कुछ नहीं करना, यहाँ पे फिल हैंडल पे आके डबल क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा और सारा डेट पहुंच जाएगा लास्ट तक। लास्ट में देखो यहाँ 5 अगस्त है तो यहाँ पे 9 अगस्त हो गया। इस तरह से ये सीरीज आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आफ्टर सेल अमाउंट कॉलम टाइप फर्स्ट नेम एंड एक्सट्रैक्टेड सेल्स पर्सन फर्स्ट नेम ओनली बाय यूजिंग फ्लैश फिल। मतलब यहाँ पे ये देखो सेल्स अमाउंट का जो कॉलम है ना, इसके बाद यहाँ पे एक कॉलम में आपको करना क्या है, टाइप करना है फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कीजिए फर्स्ट नेम एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ जो सेल्स पर्सन नेम है उसमें से आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे लेना है और फ्लैश फिल की मदद से पूरा जो है वो कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम पहला लिया और उसके बाद एंटर किया। फ्लैश फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक शॉर्टकट और दूसरा फिल सीरीज में जाके यहाँ से फ्लैश फिल ऑप्शन। ठीक है, या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ से आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो देखो सबका फर्स्ट नेम आ जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट के साथ लास्ट नेम भी आ रहा है सबके साथ, ये गलत है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद एक स्पेस ले लीजिए एंड देन एंटर और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम नहीं है। तो ये काम करता है, इसमें ना हम लोग लास्ट नेम ऐड कर देते हैं कुमार एंड देन अब वापस से मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ और अब वापस से हम लोग फर्स्ट नेम डालेंगे। एंटर कंट्रोल ई, अब देखिए सबका फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसे भी आप चाहते हो कॉलम में करना तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन कॉलम में ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लैश फिल काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल्स अमाउंट। उससे पहले है सेलेक्ट इंटायर डेट ऑफ सेल्स अमाउंट कॉलम एंड चेंज द नंबर फॉर्मेटिंग एज इंडियन करेंसी विद 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो। ये ऐसा खाली अगर सेल कॉलम रहेगा ना तो लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, माउस से सेलेक्ट कर लो यहाँ तक। देन उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट में क्या करना है, करेंसी सिंबल विद 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको यहाँ से करेंसी ले लेना है। मेरे फॉर्मेट में एक नंबर डाल के मैं दिखा दूं, इंडियन करेंसी है। आपको अगर करेंसी सिंबल कोई दूसरा हो तो आप क्या करोगे कि ये अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिंबल करेंसी का अगर कोई दूसरा है तो आप यहां से नंबर फॉर्मेट के मोर फॉर्मेट में आओगे, नंबर फॉर्मेट सेल्स में और सॉरी करेंसी में जाके और यहाँ से सिंबल आप अपना चेंज कर लेंगे, इंडियन रुपीज में चेंज कर लेंगे। ओके, सॉरी, हाँ ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अगले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है सेल्स अमाउंट बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला। तो फार्मूला सिंपल सा है, आपके पास जितना सारा सोल्ड क्वांटिटी है और जो यूनिट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस, एंटर करेंगे, ये आ गया अमाउंट और इसको आप फिल हैंडल से ड्रैग कर लीजिए, आपके सारे यूनिट प्राइस आ जाएंगे। ओके, सिंबल्स के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ये भी हो गया। हाँ, ये चेंज द डेट फॉर्मेटिंग ऑफ शिप डेट कॉलम एज लॉन्ग डेट। ये जो शिप डेट का जो डेट फॉर्मेट है इसको आपको शॉर्ट डेट में है, इसे आपको यहाँ से लॉन्ग डेट फॉर्मेट में चेंज कर लेना है कुछ इस तरीके से। अगर आप इसमें डेज वगैरह भी देना चाहें तो मोर नंबर फॉर्मेट में आके और यहाँ से टाइप में ये वाला डेट भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये नंबर फॉर्मेट आपका आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ऐड सफिक्स एज पर यूनिट एग्जांपल टू, मतलब इन यूनिट प्राइस कॉलम। हमारे पास ये जो यूनिट प्राइस कॉलम है ना, ये वाला,
इसमें अमाउंट के साथ, प्राइस के साथ आपको कुछ इस तरीके से पर यूनिट सफिक्स में ऐड करना है, जो कि आपका जब वो ऐड होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे 2568 पर यूनिट, ऐसा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको टाइप नहीं करना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो आप क्या करो, इस पूरे यूनिट प्राइस कॉलम को ही सेलेक्ट कर लो पहले ही। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे नंबर सेल्स फॉर्मेट में, कस्टम, और यहाँ से जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे इरेज कीजिए और एक आप नंबर फॉर्मेट ले लीजिए। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे डिजिट पता नहीं कितने होंगे, तो हैश यहाँ पे ले लीजिए और डबल कोट में स्लैश और यूनिट यहाँ पे टाइप करिए, डबल कोट क्लोज। मैं इसको कॉपी करके बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ये कॉपी किया मैंने, ओके, ये देखो ये ऐसा पर यूनिट आ गया। ऐसे ही करना था। इसके लिए आपको क्या क्या टाइप करना था, तो नंबर फॉर्मेट कस्टम में जाके आपको सिंपली टाइप करना था ये ऐसे हैश और डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश यूनिट। अगर आपको स्पेस चाहिए होता तो स्लैश के बाद एक स्पेस देते और उसके बाद यूनिट आप टाइप कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आ जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में करने बताया था ये। लेकिन यहाँ पे पर यूनिट लिखना था, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, यूनिट। आप अपना जब बनाएंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से पर यूनिट लिख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है इन सोल्ड क्वांटिटी यूनिट सोल्ड कॉलम अप्लाई 3 सिंबल सर्कल आइकन सेट बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलिए पहले ये अप्लाई कर देते हैं। यूनिट सोल्ड कॉलम हमने सेलेक्ट किया और एक सर्कल वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन में जाओगे ना तो 3, ये देखो ऐसा, ये 3 सर्कल ट्रैफिक आइकन है और ये है 3 सर्कल आइकन, 3 सिंबल सर्कल आइकन, इसे लेना है। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ में रेड, कुछ में येलो और कुछ में ही ग्रीन है। ठीक है, ये हो गया, आपने अप्लाई कर लिया आइकॉन्स। अब आगे क्वेश्चंस में आगे पढ़ते हैं। कह रहा है रेड सिंबल शुड अपीयर इफ द यूनिट सोल्ड क्वांटिटी इज लेस देन 20। अब कह रहा है कि रेड जो आइकॉन्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ तब अपीयर होगा उस कॉलम में, उस सेल में आएगा जिसका यूनिट सोल्ड 20 से कम हो। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है येलो सिंबल फॉर 20 to 50, यानी कि 20 से एबव हो लेकिन 50 से कम हो तो उसके लिए येलो सिंबल्स, और 50 से एबव के लिए बाकी कह रहा रेस्ट देता ग्रीन सिंबल शुड बी अपीयर। मतलब बाकी 50 से ऊपर जो भी होगा उसके लिए ग्रीन सिंबल लेना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस यूनिट सोल्ड कॉलम्स को फिर से सेलेक्ट करना होगा और इस आइकॉन सेट के बाद इसमें इसके रूल्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। इसके लिए वापस से हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा मैनेज रूल्स ऑप्शन। देन उसके बाद इस रूल्स आइकॉन सेट रूल को सेलेक्ट करेंगे, एडिट रूल्स बटन पे क्लिक करके ये रूल्स को एडिट करेंगे, जिसमें हमें ग्रीन आइकॉन के लिए क्या नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले ना ये जो टाइप फॉर्मेट है ना, इसमें आप परसेंट की जगह नंबर कर लीजिए। उसके बाद ग्रीन आइकॉन के लिए हमें क्या रखना है, ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल सेलेक्ट कीजिए ग्रेटर देन, और देन यहाँ पे वैल्यू में डाल दीजिए 50, क्योंकि 50 से ऊपर वाले के लिए क्या आइकन रखना है, ग्रीन। उसके बाद 20 to 50 के लिए रखना है हमें ये लो, तो हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन ऑप्शन है, तो ग्रेटर देन 20 कर देंगे यहाँ पे। तो मतलब ये हो गया कि 20 से ऊपर हो लेकिन 50 से नीचे, क्योंकि 50 से ऊपर वाले के लिए फिर ग्रीन है, तो 50 से नीचे लेकिन 20 से ऊपर होगा तो क्या आएगा, ये लो। और जैसे ही 20 से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या अप्लाई होगा, रेड, एंड देन ओके एंड अप्लाई ओके। अब देखो ये सिंबल्स फॉर्मेट आपका अब चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अब देखो ग्रीन सिंबल्स बढ़ गया। तो ये आप इस तरीके से आइकॉन सेट्स या किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के रूल में ऐसे एडिट करके चेंजेस कर सकते हैं मैनेज रूल्स के मदद से। उसके बाद आपको करना क्या है, अगला क्वेश्चन, सेल्स अमाउंट इफ द सेल्स अमाउंट इज मोर देन 10 लाख देन अप्लाई ग्रीन फील्ड बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब सेल्स अमाउंट कहां गया, ये रहा सेल्स अमाउंट। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें जिस जिस सेल का अमाउंट 10 लाख से एबव है उसको ग्रीन फील्ड कलर करना है। तो इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप, हाईलाइट सेल्स रूल्स और ग्रेटर देन, क्योंकि मोर अमाउंट बोल रहा है तो हम ग्रेटर देन लेंगे और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या लेना है, 10 लाख, 10 1 2 3 4 5 10 लाख, और ग्रीन फील करना है तो यहाँ से हम ले लेंगे ग्रीन फील। ये हो गया, देन ओके। तो जो जो 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर का जो जो वैल्यू है सेल अमाउंट वो सब ग्रीन फील कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, गो टू सेल B1। ये रहा B1 सेल, कहां गया, सेल B1, ये रहा B1, ये हेडिंग B1 है, चले गए। उसके बाद करा है इंसर्ट कमेंट। तो कमेंट आप दो तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, एक तो रिव्यू टैब में जाके यहाँ से न्यू कमेंट, या दूसरा आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं डायरेक्ट शिफ्ट F2। मैंने शॉर्टकट लिया शिफ्ट F2,
अब आ गया यहाँ पे न्यू कॉमेंट, इसमें ये आप इसे इरेज कर दीजिए और आपको करना क्या है, तो इसमें टाइप करना है ऑर्डर आईडी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ऑर्डर आईडी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू, ये टाइप करना है। बॉक्स ज्यादा बड़ा है तो आप इसे छोटा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसको फॉर्मेटिंग करना है कलर को, तो आप इसका अंदर सॉरी टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट बोल्ड कर सकते हैं आप या इटैलिक, साइज थोड़ा ठीक है, कलर ले सकते हैं आप रेड, ओके। अब ये अप्लाई हो गया, ठीक है। इसके अगर आप बैकग्राउंड को कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके एज पे, ये जो कमेंट एज है, बॉक्स का एज है बॉर्डर, उस पर जब माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके आए तब राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे और उसके बाद कलर्स एंड लाइंस में जाके और यहाँ से उसके बॉक्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ओके, इस तरीके से। और उसके बाद हम बाहर क्लिक करेंगे, ये कमेंट अप्लाई हो गया। अब जैसे ही इस B1 सेल पे कोई माउस पॉइंटर लेके जाएगा तो उसको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑर्डर आईडी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी डुप्लीकेट वैल्यू, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन शीट पे, हमने ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। अब आप इसे सिंपली सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। इस तरह से आप किसी भी एक्सेल शीट को उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके देन, थैंक यू।